नमस्कार। नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये खबर बहुत ही खास है। ये वो बच्चे जो नीट यूजी 2026 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो वो अपना इंतज़ार कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक जो खबर आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। और ये खबर क्या है ज़रा इस वीडियो में हम समझते हैं। साथ में ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन में कोई परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो को चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, खबर जो आ रही है वो ये है कि रजिस्ट्रेशन नीट यूजी 2026 का जो लिंक है वो तुरंत एक्टिव होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2-3 डेज। यानी कि अगर हम लोग लिंक की और ऑफिशियली अगर कोई बात करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि जैसे टेंटेटिव अगर लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर्स के ट्रैक की बात करूं तो 2023 में मार्च के 6 तारीख को ये एक्टिव हुआ था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। 2024 में 9 फरवरी को हुआ था और 2025 में 7 फेब को हुआ था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कमिंग वीक हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है, जिस वीक में हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। लेकिन देखिए इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जिसकी एडवाइजरी ऑलरेडी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आ चुकी है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है वो है आपके आधार कार्ड का। आधार कार्ड में आपके बायोमेट्रिक्स, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम्स और जो स्पेलिंग है वो भी आपके क्लास 10th वाले सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए। अगर किसी कारण से अगर आपके सर्टिफिकेट में नेम, डेट ऑफ बर्थ या फादर्स नेम वगैरह अगर मिसमैच है आपके आधार कार्ड से तो काइंडली उसको करेक्ट कराइए आधार कार्ड के डेटा को, क्योंकि सर्टिफिकेट्स का डेटा आप चेंज नहीं करा पाएंगे। तो आधार का इंफॉर्मेशंस आपको मैच कराना होगा सर्टिफिकेट के हिसाब से। साथ ही अगर आपका आधार पुराना बना हुआ है तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा कि आधार आपका लेटेस्ट हो, यानी कि वो नंबर्स तो वही होगा लेकिन उसमें जो इंफॉर्मेशंस हों वो आपके लेटेस्ट हों, फोटोग्राफ्स, बायोमेट्रिक्स और आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह या फिर आइरिस। तो ये तमाम चीज़ों को अपडेट करा लेना है आपके ऑफिशियल आधार के सेंटर्स पर जाकर, और उसमें आपका एक्टिव मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको रजिस्ट्रेशन में, जिसकी तैयारी आप करके रखें। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत होगी, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ्स की ज़रूरत होगी, लेफ्ट एंड राइट हैंड थंब इम्प्रेशंस की ज़रूरत होती है, एक सिग्नेचर्स जिसको आपको वाइट पेपर पे करके स्कैन करना है और उसको अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट्स बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है हर उन बच्चों के लिए जिनकी कैटेगरीज यदि ओबीसी, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस में है। एससी एसटी कैटेगरीज वाले बच्चों के पास उनकी सर्टिफिकेट्स होंगी, उसमें वैलिडिटी को लेके इश्यूज नहीं होता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स और ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट्स कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्टिव होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। क्लास 10th का सर्टिफिकेट्स, 12th का सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको। आपार आईडीज़ आपको आप डिजी लॉकर्स में जाके जनरेट करके रखना है, क्योंकि आपार आईडीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। तो डिजी लॉकर्स को एनेबल्ड कर लें। जिन बच्चों ने अभी तक डिजी लॉकर्स को एक्टिवेट नहीं किया है उसको एक्टिवेट करना बहुत ही ज़रूरी है। और एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास जो आधार है वो यूज़ किया जाएगा और उसी आधार के एड्रेस के हिसाब से आपको एग्जामिनेशंस के लिए सेंटर्स भी अलॉट होंगे या स्टेट अलॉट होगा। तो प्लीज़ आप अपने डेटास को, क्रेडेंशियल्स को करेक्ट कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए, बहुत ही जल्द आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आने वाला है। इस वीडियो को आप पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में, और किसी भी तरीके से अगर फॉर्म फिलअप करने में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूं। थैंक यू।